पत्नियां कोई नौकरानी नहीं होती है, वो आपकी शुभचिंतक होती है। पत्नियों को नौकरानी मत समझे, तभी आप उसकी तकलीफें समझ पाओगे। राकेश की दफ्तर की छुट्टी यानी उसकी पत्नी अनु के लिए दुगनी परेशानियां होती है। अनु भी एक कंपनी में काम करती है और पूरे दिन काम करने के बाद जब वो थक हार कर घर लौटती है तो घर में आते ही आराम से टीवी के सामने परसे बैठे राकेश की फरमाइशें चालू हो जाती है। अरे यार, जरा सी कड़क चाय तो पिलाओ, पूरा दिन हो गया एक ढंग की चाय नहीं मिली। और सुनो, खाना भी जल्दी बना लो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पूरी तरह थकी अनु का मन और भी टूट जाता है। पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद ये नहीं कि राकेश उसे एक कप चाय को पूछ ले, उल्टा उसे देखते ही राकेश अपने लिए हुक्म चलाने लगता है। इसके बाद अनु को खाना भी तैयार करना है और उससे भी किसी तरह की मदद कोई गुंजाइश नहीं, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। कई कामकाजी महिलाओं की स्थिति कमोवेशी ऐसी ही होती है। शाम को घर आने पर थकान के बावजूद कोई उसे चाय या पानी के लिए नहीं पूछता। यदि किसी दिन पति पूरे दिन घर पर ही रहते हैं, तब भी पति को घर के कामकाज से कोई मतलब नहीं होता। पूरा दिन टीवी के सामने बैठकर या सोए रहकर पूरा दिन गुजार देते हैं। इस तरह के पति कभी इस विषय में संवेदनशील नहीं होते कि पूरा दिन थक हार कर आने वाली उसकी पत्नी को भी एक भावनात्मक संबल की जरूरत होती है। ऊपर से राकेश की माँ अनु पर भी हुक्म चलाती है, कुछ काम नहीं करती। इसी दौरान राकेश की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसकी एक पैर टूट जाती है। वो अब ना ही खुद का अपना कुछ काम कर सकती थी, अब उसका पूरा ध्यान अनु को रखना पड़ता था। अनु ने ऑफिस का काम छोड़ दिया और घर संभालने लगी, सास की सेवा करने लगी। इसी दौरान देखते देखते एक साल बीत गया। अनु के मुंह में से खून आने लगा, वह बहुत खून की उल्टियां करने लगी। डॉक्टर ने कहा कि राकेश, तुम्हारी पत्नी को बहुत गंभीर बीमारी है, उसे आराम करने के लिए कहो, उसे आराम की सख्त जरूरत है। अब राकेश को उसकी गलतियों का पछतावा हुआ। उसकी माँ तो पहले से बीमार थी, अब अनु की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, तो अब राकेश क्या करेगा।